जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, तीसरा विश्राम कल से शुरू हो गया है। बहुत प्यारा संवाद आज के संवाद में सुने। भगवान भोलेनाथ की बारात हिमालय राज पर्वत के यहाँ पहुंच गई है। आज सुने कि अगवानी लेने के लिए सब हिमालय राज के यहाँ से आते हैं, फिर माता परछन के लिए आती हैं और भगवान भोले बाबा के बारात को देखकर वहाँ के जो लड़के हैं वो बहुत डर जाते हैं, डरकर भाग जाते हैं। जो समझदार लोग हैं वो वहाँ रुके रहते हैं, लड़के तो डरकर भाग जाते हैं। माता पिता जब पूछते हैं तो मारे डर के वो कांपते हैं, उनके मुख से बात नहीं निकलती। बहुत सुंदर संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने विस्तार से। फिर नारद जी आते हैं, सबको समझाते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा की बात नारद जी विस्तार से सबको सुनाते हैं, तब सबके मन को शांति मिलती है। बहुत प्यारा संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी संत जनों, सभी प्रेमियों, सभी भाई बहनों, आने वाले सभी मित्रों, आप सभी से जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती। इतना सुंदर नगर सजाया गया है। हिमवान ने पर्वत राज ने इतना सुंदर नगर सजवाया है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, जहाँ जगत जननी माता ने अवतार लिया है, आदि शक्ति जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख और नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। बहुत आनंद है। यहाँ तक संवाद हो चुका है, कल के पाठ में आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले शंकर भगवान माँ पार्वती की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा दिखाए। करि बनाव सजीवान नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। अब भोले बाबा की बारात को अगवानी लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के पैदल आदि डर कर सब भाग गए, सब डर गए। जब भगवान भोले बाबा की बारात को देखा, उनके दल उनके समाज को देखा तो सब डर गए, सब भाग गए। जो समझदार है वह ही रुके रहे। धीर धीरज उतार है सयाने, धर धीरज उतार है सयाने। बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पोछहि पितु माता। कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे,
लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पहुंचते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। बोले लड़के, कहिए कहाँ कही जाई न बाता। कहते हैं लड़के, कहिए कहाँ कही जाई न बाता, जम कर धार किन्धो बरियाता, बरु बोरा बसहा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। लड़के कहते हैं क्या कहें, कोई बात कहते नहीं बनती, कहीं नहीं जाती। यह बारात है या यमराजों की सेना है, दूल्हा पागल है। लड़के कहते हैं, बोले बाबा को देखकर कि दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लड़के बोले, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सहे, देखी सुमा विवाह घर घर बात, सिलरिका कई। मारे डर के कांपते हुए भोले बाबा को देखकर डर के मारे कांपते हुए लड़के बोले, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत हैं। भयानक मुख वाले भूत प्रेत हैं, पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। जो जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं। लड़के डर के मारे कह रहे हैं, इतना डर गए। और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा, वही विवाह देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधे, निडर हो डरो नाय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महेश्वर शिव जी का समाज देखकर समझकर लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे, लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावई नारे। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। मंगल गीत बड़े सुंदर गीत गाती हैं। कांचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी, बिकट बेसरोद्रय जब देखा, अब लाहुर भय भय विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, मैना ने, उनकी सखियों ने जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। वो भी डर गई देखकर। भागी भावन पैठी अति त्रासा,
गए माए सो जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। मुनि बोले, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं, सब चली गईं। परछन करने आई थी, डर के मारे सब गईं, घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और बोली, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हारी रूप अस दीना, तेई जन बरो बार कस कीना। मैना कहती हैं, पार्वती जी को गोद में बैठाकर आंखों में आंसू भरकर प्रेम से बहुत वियोग में कहती हैं, अत्यंत स्नेह गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर मैना बोली कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सोत नारी। कस कीन बरु बोरा विधि जय, तुम्हें सौंदर्यता दई। मैना कहती हैं, कस कीन बरु बोरा विधि जय, तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुई, सोबर बस बबूरई लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि मोह परो। घर जाओ उपज सुले, घर जाओ अपज सो जग, जीवत विवाह न करो। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माता बोली कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं उस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। माता विलाप करती हैं, रोती हैं। भय बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, कर बिलाप रोदति बदति सुतासने हो संभारे। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रोती हैं और कहती हैं, नारद कर मैं का बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशो मई जिन दीना, बौरे बरई लागी तपोकीना। मैना रोती है और कहती हैं कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया है।
साचे उनके मौन माया, उदासीन धनु धाम न दाया। घर पर घर घालक लाज न वीरा, पर घर घालक लाज न वीरा। बांझ की जान प्रसव कै पीरा। माता कहती है सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री, कहती है माता मैना, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनी हाई जननी विकल बिलो की भवानी। अब पार्वती जी अपनी माता मैना को विकल देखती हैं तो माता कहती हैं, जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचई माती माता, सो नटरई जो रचई विधाता। माता कहती हैं, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, है माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाहुर ना हो, तो कत दोष लगाई काओ। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जानी ने ओ कलंका। माता पार्वती जी अपनी माँ से कहती है, माता जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, वृथा कलंक का टीका मत लो, मत रो, सोच मत करो। ऐसे माता समझाती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाओ बतई। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचई। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचई। माता बोली, हे माता, कलंक का टीका मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुई नगिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का संवाद प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।